Welcome to the channel. Good morning, students. Today we are going to discuss the product life cycle. जो हमारा एक प्रोडक्ट होता है उसकी क्या लाइफ साइकिल होती है उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसमें आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है क्या क्या समझेंगे हम लोग। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल, चार्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएलसी, लिमिटेशन ऑफ पीएलसी एंड रियल लाइफ एग्जांपल। तो आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी होती है, फिर वो सेचुरेशन में आ जाता है, फिर डिक्लाइन कर जाता है, फिर वो रिवाइवल करता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक वैसे ही कार्य करता है जैसे एक ह्यूमन बीइंग पहले क्या करता है, बर्थ लेता है, फिर वो ग्रो करता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर वो क्या करता है, ओल्ड एज में चला जाता है और पूरी तरीके से डिक्लाइन कर जाता है। सेम टू सेम जब कोई प्रोडक्ट आता है तो पहले वो इसका इंट्रोडक्शन होता है, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करता है, फिर वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ चला जाता है और फिर धीरे से क्या होता है, एक सेचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। सेचुरेशन पॉइंट के बाद फिर वो डिक्लाइन करने लगता है, फिर उसमें कुछ हम इम्प्रूवमेंट करके उसका रिवाइवल कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन व्हाट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल refers to the stage a product goes through from its introduction to its decline in the market। मतलब कि पीएलसी हमारा क्या डिनोट करता है कि जब कोई एक प्रोडक्ट आता है उसके इंट्रोडक्शन से लेके डिक्लाइन तक के कौन कौन से स्टेजेस हैं उनको ये पूरी तरीके से डिफाइन करता है। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल रिफर्स टू द स्टेजेस, क्या करता है, स्टेजेस को डिफाइन करता है। अ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन टू इट्स डिक्लाइन, इंट्रोडक्शन से डिक्लाइन तक के जितने भी स्टेजेस होते हैं उनको पूरी तरीके से ये डिफाइन करता है। ये हमें क्या कहाँ मदद करता है अंडरस्टैंडिंग पीएलसी हेल्प्स बिजनेसेस। जो हमारा पीएलसी है किस बिजनेसेस को हेल्प करता है टू डेवलप अप्रोप्रिएट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। पीएलसी की हेल्प से हम लोग एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, प्राइसिंग मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं और साथ के साथ जो हमारे रिसोर्स एलोकेशन होते हैं उनका किस स्टेज पे कितना होना चाहिए वो पूरी तरीके से हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्टेज या स्टार्टिंग फेज। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इज लॉन्च फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें प्रोडक्ट पहली बार लॉन्च होता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स आर वेरी लो। सेल्स हमारे जब लो होंगे, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, पीपुल डोंट नो मच अबाउट इट। जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस नहीं होती, इस वजह से हमारा सेल्स बहुत लो होता है। इसकी वजह और इसको दूर करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं, स्पेंड करती हैं बहुत ज़्यादा किस पे, एड्स पे और प्रमोशन पे। प्रमोशन और एड्स पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं। और कभी कभी हमें ये भी देखने को मिलता है कि इंट्रोडक्शन के दौरान कि प्रॉफिट्स आर वेरी लो। प्रॉफिट या तो बहुत लो होता है या फिर हम लोग लॉस में होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू हाई कॉस्ट। शुरू में हमारी जो कॉस्ट होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। इसको हम लोग एक रियल टाइम एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कि आजकल के समय में इलेक्ट्रिक साइकिल आ जाए किसी स्मॉल टाउन में, तो इलेक्ट्रिक साइकिल के बारे में सबसे पहले तो जो स्मॉल टाउन होते हैं वहाँ पे लोगों को ठीक से पता नहीं होगा और इस वजह से कब पहले उनके पास अवेयरनेस पहुंचानी पड़ेगी। अवेयरनेस पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, किसमें, एड्स में, प्रमोशन में, मार्केटिंग में। जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लो भी हो सकता है या फिर हम लॉस में चले जाते हैं। और कंपनी इसके लिए क्या करती है, प्रमोट द प्रोडक्ट। देखो जो बातें हमने की वही चीज़ें, प्रमोट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। ऑफर डिस्काउंट और फ्री सैंपल, साथ के साथ वो क्या करती है, डिस्काउंट भी देती है और फ्री सैंपल भी देती है। ट्राई टू बिल्ड अवेयरनेस, और जो होती कंपनी क्या करती है, अवेयरनेस बढ़ाने का भी काम करती है। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेज, जो सेकंड स्टेज हमारा क्या है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ स्टेज। इसको बोलते हैं फास्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं, फास्ट सेलिंग। ग्रोथ स्टेज को हम लोग बोलते हैं फास्ट सेलिंग। इसमें क्या होता है, सेल्स ग्रो क्विकली। जब हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस पूरी तरीके से मार्केट में हो जाती है तो फिर हमारा जो सेल्स होता है, सेल्स का ग्राफ बढ़ने लगता है और मोर पीपुल नो अबाउट द प्रोडक्ट, और साथ के साथ जितने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान जाते हैं और प्रॉफिट अर्निंग हमारी बढ़ने लगती है। और साथ के साथ
उसी समय पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में एंटर कर जाते हैं। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, स्मार्ट टीवीज़ इन रूरल एरिया। जैसे रूरल एरिया में स्मार्ट टीवीज़ जब आए, तो उसके बाद पहले स्टार्टिंग में तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, फिर धीरे-धीरे इनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई। व्हाट कंपनीज़ डू, कंपनी इनके जब ग्रोथ स्टेज में होती है तो क्या-क्या करती हैं? सबसे पहले वो अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को लगातार इम्प्रूव करती जाती हैं, जिससे कि उनका प्रोडक्ट इनोवेटिव लगे, और इनोवेटिव लगने से उसकी सेल्स मैक्सिमम होगी। और एडवर्टाइजमेंट बहुत करती हैं। रीच मोर शॉप्स एंड मार्केट, लगातार जितने भी मैक्सिमम मार्केट और शॉप्स हो सकते हैं वहाँ तक अपनी रीच बढ़ाती हैं। और मेक कस्टमर लॉयल, कस्टमर को बहुत सारे बेनिफिट देके कस्टमर को लॉयल बना लेते हैं, जिसकी वजह से कि अगर दोबारा उन्हें कोई वो प्रोडक्ट खरीदना हो या उन्हें माउथ पब्लिसिटी करनी हो तो हमारे प्रोडक्ट की ही करें। नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, सेल्स अपने एकदम पीक पर आ जाता है। सेल्स क्या होता है, एकदम पीक पे आ जाता है। सेल्स आर हाई बट स्टेबल। सेल्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होगा लेकिन वो एक पीक पे जाके वो रुक जाता है। कंपटीशन बिकम स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ग्रोथ स्लो डाउन, और हमारा जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रॉफिट में स्टे स्टीडी आर स्टार्ट रिड्यूसिंग, प्रॉफिट हमारा स्टडी हो जाता है, एकदम धीमा हो जाता है, या फिर धीरे धीरे प्रॉफिट का मार्जिन हमारा कम होने लगता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं वॉशिंग मशीन का। जब वॉशिंग मशीन हमारा एकदम पीक पे गया, फिर धीरे धीरे उसमें क्या हो गया, उनका उसकी जो सेल है एकदम स्टडी हो गई, और अब वो डिक्लाइन की तरफ मूव कर रहा है, या बोल सकते हैं इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल विद द 4G फोन्स। कंपनीज जब मेच्योरिटी स्टेज में होती तब क्या करती हैं, एड स्मॉल चेंजेस इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करती हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके। गिव ऑफर आर कॉम्बो डील्स, साथ के साथ उसी समय पे वो ऑफर देती हैं और कॉम्बो डील्स देती हैं। ट्राई टू कीप ओल्ड कस्टमर हैप्पी, जो उनके पुराने कस्टमर्स होते हैं उनको आफ्टर सेल्स सर्विसेज देती हैं। अगर कोई प्रोडक्ट अब हमसे ले गए हैं तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए उन्हें सेल सर्विसेज देती हैं, जिसकी वजह से कस्टमर हैप्पी होता है और माउथ पब्लिसिटी करता है। और एक्सप्लोर न्यू मार्केट, और जितने भी क्या करती हैं कि मार्केट में जितना नया मार्केट होता है उसको भी एक्सप्लोर करती हैं। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेज, इसको बोलते हैं सेचुरेशन स्टेज। नो मोर ग्रोथ, इस स्टेज में कोई और ग्रोथ नहीं होती है। सेल्स रिमेन द सेम, इस स्टेज में सेल्स रिमेन द सेम, सेम ही रहता है। सेल्स सेल्स बढ़ता नहीं है ना घटता है। नो न्यू कस्टमर्स, आप नए कस्टमर्स नहीं बना सकते हैं। प्रॉफिट में फॉल स्लोली, जो आपका प्रॉफिट था प्रॉफिट धीरे धीरे गिरने लगता है। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं टूथपेस्ट ब्रांड्स। जो टूथपेस्ट ब्रांड्स होते हैं, ऑलरेडी मैनी ऑप्शन इन द मार्केट, मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट के क्या है ब्रांड अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से अब क्या है, टूथपेस्ट का जो है सेचुरेशन पॉइंट आ गया है। अब जब कंपनीज जो होती हैं इस सेचुरेशन स्टेज में होती तो क्या करती हैं, कीप कस्टमर इंटरेस्टेड विद द ऑफर्स, वो कस्टमर्स को बहुत सारे ऑफर देती हैं कि आप अगर हमारा एक बड़ा प्रोडक्ट लेंगे तो उसके साथ में ये छोटा प्रोडक्ट हमारा फ्री है। सेल इन रूरल आर फॉरेन मार्केट, अगर उनका जो बिजनेस है अगर अर्बन एरिया में चल रहा है तो क्या करते हैं, अपने सेल को कहाँ बढ़ाना चाहेंगे, रूरल एरिया में, या फिर जिस कंट्री में काम कर रहे हैं उससे दूसरी कंट्री में जाके उस प्रोडक्ट को बेचेंगे। इम्प्रूव पैकेजिंग आर टेस्ट लुक, वो अपनी पैकेजिंग को बेहतर करते हैं, साथ के साथ जो उनका प्रोडक्ट होता है उसका टेस्ट को और उसका लुक को, दोनों चीज़ों को बहुत ही बेहतर करने का प्रयास करते हैं। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। इसमें क्या होता है, सेल्स फॉल डाउन, जो सेल्स होता है हमारा पूरी तरीके से गिर जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेल्स गो डाउन। पीपल शिफ्ट टू बेटर आर न्यूअर प्रोडक्ट, जो लोग होते हैं हमारे वो दूसरे या नए प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। कंपनी अर्न लेस आर नो प्रॉफिट, कंपनी क्या करती है, बहुत ही कम प्रॉफिट अर्न करती है, ना ही करती है लॉस बियर करती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं सीडी प्लेयर्स से। जो हमारे सीडी प्लेयर्स होते हैं वो अब पूरी तरीके से मार्केट से गायब हो चुके हैं। या लैंडलाइन फ़ोन्स हमने देखा होगा, लैंडलाइन फ़ोन्स भी हमारे मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। जब कंपनीज क्या होती है, डिक्लाइन स्टेज में होती हैं, तब क्या करती हैं, उन प्रोडक्ट को बनाना
बंद कर देती है, या फिर अपनी जल्दी से जल्दी इन्वेंट्री को खाली करने के लिए उन सारे प्रोडक्ट को कम से कम रेट पे या प्राइस पे बेच देती हैं। यूज़ रिमेनिंग स्टॉक, जो उनका रिमेनिंग स्टॉक होता है उसको किसी और दूसरे प्रोडक्ट में यूज कर लेती हैं। या फिर एक और काम करती हैं, रिप्लेस इट विद न्यू वर्जन। जैसे कि कोई कंपनी लैंडलाइन फ़ोन बना रही थी, उन्होंने क्या किया, अब नए स्मार्टफोन बनाना शुरू कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं रिवाइवल ऑफ द बिजनेस। अब हम लोग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक चार्ट समझते हैं। इधर हमारा दिया हुआ है सेल्स एंड प्रॉफिट, इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सेस, और इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सेस। तो वाई एक्सेस पे हमारा सेल्स एंड प्रॉफिट दिया हुआ है, एक्स एक्सेस पे हमारे क्या दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन दिया है, ग्रोथ दिया है, मैच्योरिटी स्टेजेस दिया है, सेचुरेशन स्टेज दिया है और डिक्लाइन स्टेज दिया है। जो हमारी ये ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन हमारी डिनोट कर रही है सेल्स को, और ये जो हमारी रेड लाइन है, ये रेड लाइन हमारी दिखा रही है प्रॉफिट को। जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एंटर करता है, तब हमारा देखिए मार्केट में एंटर कर रहा है तो हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमारा बहुत ही कम होता है। जब ये हमारा प्रोडक्ट धीरे धीरे ग्रोथ स्टेज में जाता है तो हमारा प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में, प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कंपनी हमारे ग्रोथ से मैच्योरिटी स्टेज की तरफ जाती है और सबसे अपने पीक एरिया को छूती है, तब हमारा क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत पीक पर होता है। फिर कंपनी हमारा सेचुरेट कर जाती है और धीरे धीरे इसका प्रॉफिट मार्जिन कम होने लगता है, या सेल्स इसकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से इसका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। फिर आता है हमारा फिफ्थ स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज में हमारा सेल्स पूरी तरीके से गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ बिल्कुल खत्म हो जाती है और प्रोडक्ट हमारा ऑब्सलीट हो जाता है या एकदम बेकार हो जाता है। नाउ कमिंग टू द now we will understand the importance of PLC. PLC क्यों important है? नंबर वन, help companies in deciding when to launch, advertise or stop a product. कंपनी को ये डिसाइड करने में बहुत हेल्प करती है कि हमें अपने प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, कब उसको कितना एडवर्टाइज कराना है, या हमें कब अपने प्रोडक्ट को बनाना बंद कर देना है। ये हमें पीएलसी डिफाइन करके बता देता है। सेव मनी बाय अवॉइडिंग वेस्टफुल स्पेंडिंग। अगर हम किसी भी जगह पे ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होते हैं तो ये हमें पूरी तरीके से समझा देता है कि यहाँ पे अब हमें पैसे खर्च करने की नीड नहीं है। हेल्प इन चूजिंग राइट प्राइस एंड प्रमोशन, ये हमें हेल्प करता है राइट प्राइस और प्रमोशन को चूज करने में। यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग, ये साथ के साथ हमारे किस लिए, फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्पफुल होता है। लिमिटेशन ऑफ पीएलसी, जो हमारा पीएलसी होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, उसके क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहले तो ये हर एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नहीं चलेगा। सपोज अगर कोई एक कोई कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे है, हमारा भी ग्रो ही करता चला जा रहा है, इसका डिक्लाइन होना बहुत ही इम्पॉसिबल नज़र आ रहा है, तो ये हमारा एक सबसे बड़ा क्या लिमिटेशन हो सकता है। हार्ड टू टेल एग्जैक्टली विच स्टेज अ प्रोडक्ट इज इन, ये हमें बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है बताना कि एक प्रोडक्ट किस स्टेज में है। वो अपने इंट्रोडक्शन के स्टेज में है, वो ग्रोथ के स्टेज में है, वो अपने मेच्योरिटी के स्टेज में है, या फिर वो स्टैग्नेंट हो गया है, या फिर डिक्लाइन कर रहा है। प्रोडक्ट को ये डिफाइन करना बहुत ही टफ होता है। थर्ड वन, मार्केट ट्रेंड्स एंड कस्टमर चॉइस चेंज फास्ट। जो मार्केट ट्रेंड है और कस्टमर के चॉइसेस हैं वो बहुत ही तेज़ी से चेंज होते हैं। तो हम लोग ये नहीं बता सकते कि हम मार्केट में ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है, इसका कोई भी हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द रियल लाइफ एग्जांपल। रियल लाइफ एग्जांपल में हमारी एक तरफ हमने प्रोडक्ट को रखा है, दूसरी तरफ स्टेज को रखा है। जैसे कि सैमसंग के फोल्डेबल फ़ोन आए हैं, जिनको हम लोग फोल्ड करके बहुत छोटा कर सकते हैं और जब हमें ज़रूरत होगा उसको हम बड़ा करके एक पेज की तरह कर सकते हैं। तो ये अभी क्या है, एकदम इंट्रोडक्शन फेज में है। स्मार्ट टीवीज़, जैसे हमने लास्ट स्लाइड्स में भी बात किया था, ये अपने ग्रोथ फेज में है। 4G स्मार्टफोन जो है वो पूरी तरीके से मैच्योर कर चुके हैं, और टूथपेस्ट ब्रांड जो है वो अपने सेचुरेशन पॉइंट पे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑलरेडी ब्रांड्स अवेलेबल हैं और इस पे क्या है, सेल्स हमारी ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। डीवीडी प्लेयर्स ऑब्सलीट हो चुके हैं और ये पूरी तरीके से डिक्लाइन कर चुके हैं। तो हमने अपने चार पांचों फेज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अच्छी तरीके से विद एग्जांपल समझ लिए हैं। एक हम लोग एक क्विक समरी पढ़ लेते हैं, क्विक समरी देख लेते हैं। पीएलसी हमें क्या बताता है, पीएलसी टेल्स द फुल जर्नी ऑफ अ प्रोडक्ट इन मार्केट। पीएलसी जो होता है हमें एक प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को डिफाइन करके बताता है। इसके 5 स्टेजेस होते हैं। पहला क्या होता है, इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है ग्रोथ, तीसरा होता है मैच्योरिटी, चौथा होता है सेचुरेशन
और पांचवा होता है डिक्लाइन। जब ये पूरे 5 स्टेज हमारे पूरे हो जाते हैं तब ये कंपनी का एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। कंपनीज कैन यूज दिस टू मेक स्मार्ट बिजनेस डिसीजन। जो कंपनी होती हैं इसको यूज करके स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेती हैं कि उन्हें अपने एडवर्टाइजमेंट पे कितना पैसा खर्च करना है, अपनी ब्रांडिंग में कितना पैसा खर्च करना है, उन्हें नया प्रोडक्ट और लॉन्च करना है कि नहीं करना है, या उन्हें अपने बिजनेस को स्टॉप कर देना। ये सारे स्मार्ट डिसीजन क्या होता है हम लोग पीएलसी के हेल्प करके निकाल ले सकते हैं। ईच स्टेज नीड्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजीज। जो हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेज थे, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन एंड डिक्लाइन, जो ये हमारे 5 स्टेजेस थे, इन 5 स्टेजेस, ये पांचों स्टेजेस के लिए हमारे पास अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही लेक्चर। वी विल मीट अगेन विद द सम न्यू टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। थैंक यू क्लास।